अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया सब्जेक्ट है हमारा एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी यूनिट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हेडवर्ड्स थ्री सर्कल थ्योरम, फ्रैगमेन लिंडलोफ थ्योरम, स्पेसिस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, स्पेसिस ऑफ एनालिटिक फंक्शंस, हुर्विज थ्योरम, मोंटेल थ्योरम, स्पेसिस ऑफ मैरमोर फंक्शंस। ये सारे टॉपिक्स हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट 1 के अंदर पढ़ेंगे। अब हेडवर्ड्स थ्री सर्कल थ्योरम तक पहुंचने से पहले हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे या बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स फंक्शन और इनके इनके ऊपर बेस्ड थ्योरम्स। फिर इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हमें कुछ एक दो लेमा प्रूव करने पड़ेंगे, तो फिर जाके हम पहुंचेंगे हमारे मेन टॉपिक की तरफ। अब इन टॉपिक्स पर पहुंचने से पहले हम एक बार मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम और फर्स्ट वर्जन और सेकंड वर्जन को क्या कर लेते हैं? रिकॉल कर लेते हैं। तो हमारी मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम जो फर्स्ट वर्जन है वो क्या कहती है? अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन f है जो कि किस पे है? एनालिटिक है। किसके अंदर? इन g के अंदर। f इज एनालिटिक इन g। एंड हमारे पास एक a है जो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? g के अंदर। सच दैट मोड ऑफ f z is less than equal to mode of f a for every z belongs to g। हर एक z जो g के अंदर बिलोंग कर रहा है उस z के लिए जब हम मोड एफ जेड निकालेंगे तो a के अलावा कोई भी z अगर वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू लेस देन आएगी किससे? मोड एफ ए से। हम इस पॉइंट पे जब a को ऑपरेट करके जो हमारी वैल्यू निकालेंगे, इस फंक्शन को इस a से मैप करवाएंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी अगर हम किसी भी पॉइंट पे g के f को ऑपरेट करेंगे तब। तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? विच इंप्लाइज f इज कांस्टेंट। f क्या है? कांस्टेंट है। अब हमारे पास होती है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम सेकंड वर्जन। जी हमारे पास क्या है? कोई भी बाउंडेड ओपन सेट। क्या है? बाउंडेड ओपन सेट। एंड एफ हमारा एनालिटिक है किसके अंदर? जी के अंदर। एंड कॉन्टिन्यूअस है किसमें? बाउंड्री ऑफ जी। इस डेल जी को हम क्या बोलते हैं? अगर हमारे पास कोई सेट है, ये ओपन सेट है जैसे, तो इसके अंदर तो हमारा एफ क्या है? एनालिटिक है। लेकिन इस बाउंड्री पे जो है, ये बाउंड्री हमारी, इस पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस। ये इसका कहने का मतलब। तो ये क्या कहती है? देन मैक्सिमम ऑफ मोड एफ जेड वेयर z बिलोंग्स टू g क्लोजर इक्वल्स टू होगा किसके? मैक्सिमम ऑफ मोड एफ z बिलोंग्स टू डेल। ये कहता है अगर z की कोई भी वैल्यू हो किसके अंदर? g। ये ओपन सेट के लिए क्या हो गया? ये हमारी ओपन हो गई बाउंड्री, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। लेकिन क्लोज सेट होगा तो क्या होगा? ये इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो ये क्या कह रही है हमारी मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम सेकंड वर्जन? इस जी ओपन सेट पे एफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी? बाउंड्री पे होगी। इसके अंदर हम कोई भी पॉइंट ले लें और उसका मैक्सिमम निकाल लें, वो किसके इक्वल आएगा? इस बाउंड्री पे जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही इस पूरे पे जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसके इक्वल आएगी। यही कहती है हमारी मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम सेकंड वर्जन। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कॉन्वेक्स सेट। कोई भी सेट एस जो कि किसका सबसेट है? कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स प्लेन का या कॉम्प्लेक्स स्पेस का। तो हम एस सेट को कॉन्वेक्स बोलेंगे, इज कॉन्वेक्स सेट इफ z w बिलोंग्स टू। अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट s के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, देन क्या होना चाहिए? लाइन सेगमेंट joining z w lies in s।
किसके अंदर लाई करनी चाहिए, एस के अंदर। लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस टी जेड प्लस टी डब्ल्यू बिलोंग्स टू एस, ये होना चाहिए। ये हमारी क्या होगी, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना का एक क्या हो गया, हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया लाइन सेगमेंट का। वेर हमारा टी कहां बिलोंग करेगा, 0 से 1 के बीच में। हम लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया क्या, कॉन्वेक्स फंक्शन। हमारे पास कोई भी ए और बी गिवन है किसके अंदर, आर के अंदर, सच दैट एक क्या है, छोटा है बी से। तो हम कोई भी फंक्शन हमारा ए टू बी टू आर, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स फंक्शन। कब बोलेंगे, इफ इसके अंदर, इस कॉम्पैक्ट सेट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट हमारे बिलोंग कर रहे हैं, और जो मैं नीचे कंडीशन करूंगा ये क्या होनी चाहिए, लिखूंगा ये क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन है, एफ ऑफ 1 माइनस टी x1 प्लस टी x2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस टी एफ ऑफ x1 प्लस टी एफ ऑफ x2। तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स फंक्शन। अगर ये कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम जो हमने डेफिनेशन देखी है उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स में हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ हमारा 0,1 से गिवन है आर पे, डिफाइंड कैसे है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब हमें इसे क्या शो करना है, हमें इसे शो करना है कि एफ हमारा क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन। अब हम कैसे शो करेंगे, अगर मैं अज्यूम करके चलूं, क्या, अगर मैं x के अंदर कंसीडर कर लूं या मान के चलूं कि x1 x2 किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, 0,1 के अंदर, और अगर मैं 1 माइनस टी x1 प्लस टी x2 के ऊपर f को ऑपरेट करूं, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आता है, x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस टी x1 प्लस टी x2, वेयर हमारा t कहां बिलोंग करेगा, t बिलोंग्स टू 0,1। ऐसे ही होगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, तो x हमारा क्या है, ये, तो इसके इक्वल आ जाएगा। अब f ऑफ x किसके इक्वल है, x के, तो f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, x1 के, तो इस x1 की जगह f ऑफ x1 लिख सकता हूँ, इस x2 की जगह f ऑफ x2 लिख सकता हूँ, 1 माइनस टी एफ ऑफ x1 प्लस प्लस टी एफ ऑफ x2। और यही हमें क्या करना था, शो करना था, यही हमें शो करना था। अब इस f ऑफ x इज इक्वल्स टू x की जगह अगर हमारे पास गिवन हो f ऑफ x इज इक्वल्स टू मोड x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोड x। ये अगर हमारा मोड x हो जाएगा तो हम, अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ये हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था, उसमें डायरेक्टली x के इक्वल आया था। अब हमारा f ऑफ x किसके इक्वल आएगा, इस x के मोड के। अब इस मोड को मैं ऊपर कर सकता हूँ कैसे, 1 माइनस टी मोड x1 प्लस टी मोड x2, क्योंकि t हमारा 0 से 1 के बीच है, तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा। अब मोड x1 अगर हमारे पास आ गया, तो f ऑफ x1 को मैं क्या लिख सकता हूं, मोड x1, तो 1 माइनस टी f ऑफ x1 प्लस टी f ऑफ x2। यही हमें शो करना था, यही हमने शो कर दिया। अब अगर हमारे पास ये गिवन हो, अब मैं इसे फिर से रब कर दूंगा, ये f ऑफ x किसके इक्वल गिवन हो, x स्क्वायर के, तो कैसे करेंगे, टी हम, अब मैं ये भी रब कर देता हूं, टी हम पहले से ही मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, टी हमारा किसके अंदर बिलोंग करता है, 0,1 के बीच में। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, तो एक्स हमारा क्या है, ये, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस टी x1 प्लस टी x2 के स्क्वायर के। अब अगर मैं इसे ओपन करूं तो क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस
टी वन माइनस टी एक्स वन एक्स टू, यही आएगा। अब अगर मैं ये हमारे पास आएगा टू, क्योंकि स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टू ए बी। अब हमें क्या पता है, अर्थमेटिक या अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, ज्योमेट्रिक मीन बाई टू। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर का स्क्वायर गिवन है डिवाइड बाई टू, वो किसके इक्वल होगा, एक्स वन एक्स टू। हो सकते हैं एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, टू टाइम्स एक्स वन एक्स टू। इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे अब देखते हैं। इस टू एक्स वन एक्स टू की जगह अगर मैं लिख दूं एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारे पास, वन माइनस टी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस टी वन माइनस टी इंटू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। अब अगर मैं हमारा एक्स वन स्क्वायर और एक्स टू स्क्वायर को अलग अलग करके लिख लूं तो क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा एक्स वन स्क्वायर को हमने लिया कॉमन, तो यहां से क्या आया, वन माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस टी इंटू वन माइनस टी। दूसरा हमने क्या कॉमन लिया, एक्स टू स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, टी स्क्वायर प्लस टी इंटू वन माइनस टी। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं और इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा, वन माइनस टी स्क्वायर को अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा, वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी, वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी। यहां से क्या आएगा, टी माइनस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और वन माइनस टू टी में अगर हम प्लस टी टी करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस टी बचेगा हमारे पास। तो यहाँ क्या बचेगा, वन माइनस टी एक्स वन स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टी स्क्वायर, तो टी एक्स टू स्क्वायर। अब हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स वन किसके इक्वल आएगा, एक्स वन स्क्वायर के। एफ ऑफ एक्स टू किसके इक्वल आएगा, एक्स टू स्क्वायर के। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा वन माइनस टी एफ ऑफ एक्स वन प्लस टी एफ ऑफ एक्स टू। यही हमें क्या करना था, शो करना था, यही हमने शो कर दिया। अब ऐसे ही हमारा डी पार्ट हो जाएगा। मैं इसे रब करता हूं, फिर हम करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक दो नंबर में आने के चांसेस है, लेकिन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास क्या कहना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। हम एफ ऑफ वन माइनस टी एक्स वन प्लस टी एक्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू वन माइनस टी एक्स वन प्लस टी एक्स टू प्लस बी लिख सकते हैं। अब अगर मैं ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि x हमारा ये है, हमने x को a के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया इसके अकॉर्डिंग। अब देखते हो मैं कैसे लिख सकता हूं, वन माइनस टी ए एक्स वन प्लस बी माइनस बी। इस
ax1 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मैंने प्लस बी और माइनस बी कर दिया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, क्या, ये बनाने के लिए, ये बनाने के लिए इसको हम बाहर ले लेंगे बाद में, देखते हैं कैसे करेंगे। प्लस टी इंटू ए एक्स टू प्लस बी माइनस बी, से हमने इसके साथ किया, लास्ट में हमारे पास क्या बचा, प्लस बी। अब इस टर्म को हम रख लेते हैं और वन माइनस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसे बाहर निकाल लेते हैं, सेम इसके साथ करते हैं, क्या आएगा, विच इज इक्वल्स टू वन माइनस टी ए एक्स वन प्लस बी माइनस बी इंटू वन माइनस टी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस बी इंटू टी, यही आएगा। अब अगर मैं इसे लिखूं तो ये हमारे पास क्या आएगा, टी इंटू ए एक्स टू प्लस बी माइनस टी इंटू बी प्लस हमारा क्या है बी। अब इस टी बी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बचेगा, वन माइनस टी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स वन बाई हमारी जो एफ की डेफिनेशन है उससे प्लस टी इंटू एफ ऑफ एक्स टू, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया खत्म। मैंने इसमें 4 एग्जांपल करवा दिया हर एक पार्ट के लिए अलग अलग। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, या हम बोल सकते हैं एक रिजल्ट गिवन है। ये रिजल्ट क्या कहता है, फॉर ए कॉन्वेक्स फंक्शन ग्राफ ऑफ एफ एक्स बिटवीन x1 एंड x2 लाइज बिलो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 एंड x2। ये कहता है अगर हमारे पास fx का ग्राफ गिवन है और हम कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, और अगर ग्राफ उससे नीचे आएगा तो हमारा होगा कॉन्वेक्स फंक्शन, अगर ग्राफ उससे ऊपर आएगा तो क्या आएगा, कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं होगा। अब इस पॉइंट को और ग्राफ के इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूं, तो ये लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की, हमारा ग्राफ क्या आया इसके नीचे, तो हम क्या बोलते हैं ये क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन। सेम चीज मैं इसके लिए करता हूँ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, तो ये हमारा ग्राफ क्या है, ऊपर आया, नॉट कॉन्वेक्स फंक्शन। अब हमारे पास आती है थ्योरम। हमारी थ्योरम क्या कहती है, ए फंक्शन f from a comma b to r is convex if and only if the set A is equals to x comma y where x is between a and b and f of x is less than equal to y is convex। ये कहता है कि अगर हमारा फंक्शन f कॉन्वेक्स है तो ये सेट क्या होगा, ये सेट भी कॉन्वेक्स होगा, और अगर ये सेट हमारा कॉन्वेक्स है तो ये फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करते हैं। क्या मान के चलते हैं, सपोज f इज कॉन्वेक्स फंक्शन, क्या हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन है, हमें शो क्या करना है, टू शो, क्या शो करना है, a इज कॉन्वेक्स सेट। अब हम इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट्स मान के चलते हैं, इसके अंदर क्या मान के चलते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स, लेट x1 y1 एंड x2 y2 बिलोंग्स टू a। अगर a के अंदर बिलोंग करेंगे तो a की कंडीशंस को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो a की कंडीशंस क्या क्या है, उनको क्या सेटिस्फाई करेंगे, a की कंडीशंस है हमारी a इज लेस देन इक्वल टू x1 एंड f of x1 is less than equal to y1, a is less than equal to x2 is less than equal to b, f of x2 is less than equal to y2। ये हमारी कंडीशंस क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब अगर मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लूं, या फिर मैं क्या ऑपरेट कर दूं, हमारे 1 माइनस टी x1 y1 प्लस 1 माइनस टी x2 y2, अगर मैं ये मान के चलूं तो ये भी हमारा क्या करेगा, सॉरी यहाँ पे आएगा टी, सिंपल ए के अंदर बिलोंग करेगा। अगर ये ए के अंदर बिलोंग करेगा, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो हम क्या कह देंगे, अगर ये लाइन सेगमेंट इसके अंदर बिलोंग करेगी तो हम क्या कह देंगे, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। अब हम क्लियरली क्या कह सकते हैं, क्लियरली
वन माइनस टी x1 प्लस टी x2। ये क्या है? ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। सिंस हमारा ए क्या करता है, कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब अगर मैं इसके ऊपर ओ एफ क्या कर दूं, ऑपरेट कर दूं, सिंस हमारा एफ क्या है, कॉन्वेक्स है, तो एफ अगर मैं इसके ऊपर ऑपरेट कर दूं वन माइनस टी x1 प्लस टी x2, तो ये क्या आ जाएगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस टी एफ ऑफ x1 प्लस टी एफ ऑफ x2। अब हमें क्या पता है, एफ ऑफ x1 क्या है, लेस देन y1, which is less than equal to 1 minus t y1 plus t y2। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारा क्या हो गया, ये हमने क्या शो कर दिया, अगर हमारा एफ ऑफ x1 क्या है, लेस देन y1 है, ये हमने शो कर, ये हमारे पास गिवन है। अब हमने हमने क्या मान के चले हम कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी ए के अंदर है, ये लाइन सेगमेंट क्या है, ए के अंदर है, ये हमें क्या करना है, शो करना है। अगर ये हमारा ए के अंदर है एक्स वाला पोर्शन, तो ये लेस देन इक्वल टू होगा किससे, अगर हम इसके ऊपर एफ ऑपरेट करेंगे तो लेस देन इक्वल टू होगा किससे, y1 के लाइन सेगमेंट से। तो वो ही हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ए इज कॉन्वेक्स सेट। अब कन्वर्सली हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि हमारा ए क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। हमें शो क्या करना है, टू शो एफ इज कॉन्वेक्स फंक्शन। अब इसके अंदर मैं दो पॉइंट्स मान के चलता हूं। इसके अंदर मैं पॉइंट मान के चलता हूं x1 x2 बिलोंग्स टू ए, और हमारा टी क्या है, 0 से 1 के बीच में। अगर ये पॉइंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, x1 और x2 मैं इसके अंदर मान के चलता हूं, तो हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट नहीं है ये, पॉइंट का सेट नहीं है। अगर x1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ x1 भी बिलोंग करेगा, सच दैट x एफ x1 का बिलोंग करेगा ए के अंदर, जो कि एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन होगी इसके अंदर कंटेन करेगी। इस x के करस्पॉन्डिंग उस लाइन सेगमेंट का हमारे पास एक पॉइंट मिलेगा, वो एक एफ ऑफ x1 होगा। वैसे ही x2 के लिए भी हमारे पास क्या मिलेगा, सेम पॉइंट मिलेगा, जो कि ए के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब अगर ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्या हैं, ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट भी क्या करेगी, ए के अंदर बिलोंग करेगी। वन माइनस टी x1 एफ ऑफ x1 प्लस टी x2 एफ ऑफ x2। अब हमें पता है, क्या पता है, एज वन माइनस टी x1 एफ ऑफ x1 प्लस टी x2 एफ ऑफ x2, ये हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू होगा, किससे होगा, वन माइनस टी x1 y1 प्लस टी x2 y2 से। तो हमने क्या देखा, हमने अगर इस x1 पे क्या किया, f को ऑपरेट किया, तो जो हमने डेफिनेशन में देखा था वही कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, f कॉन्वेक्स फंक्शन वाली। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, f इज कॉन्वेक्स। यही है शो करना था। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम। हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, अगर अपने पास कोई भी एक फंक्शन है फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a b टू r, ये क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी पॉइंट्स x1 x2 डॉट, इसके अंदर हमारे पास n पॉइंट्स हैं एंड रियल नंबर्स, और एनी हमारे पास क्या रियल नंबर्स हैं जो कि क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इन सब का सम किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, तो ही हम क्या कह सकते हैं, एफ हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। और पहले हम कॉन्वेक्स मान के ये प्रूव कर देंगे, फिर ये मान के कॉन्वेक्स प्रूव कर देंगे। कैसे प्रूव करेंगे, देखते हैं। अब हमने क्या मान लिया, एफ फ्रॉम
क्या हमारा कॉन्वेक्स है, तो हम फॉर n इज इक्वल्स टू 1 हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x1। ये हमारा ट्रू हो गया। कैसे f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x1, हम ये कैसे बोल सकते हैं, अगर हम n ले रहे हैं तो हमारे पास x1 भी केवल एक है और t1 भी हमारा केवल एक है। तो t1 अगर एक है तो उसका सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो t1 हमारा क्या हो गया 1 और x1 हमारा x1 ही है। तो इन सब का सम क्या है, ये t1 अगर हमारा 1 हो गया तो यहाँ क्या बचेगा केवल x1 और यहाँ भी क्या बचेगा केवल x1, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। फॉर n इज इक्वल्स टू 2 देख लेते हैं। फॉर n इज इक्वल्स टू 2 f ऑफ t1 x1 प्लस t2 x2 किसके इक्वल है या लेस देन इक्वल टू किसके है, t1 f ऑफ x1 प्लस t2 f ऑफ x2। अब हमारा क्या गिवन है, t1 प्लस t2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो t1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस t2। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1 माइनस t2 x1 प्लस t2 x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस t2 f ऑफ x1 प्लस t2 x2। यही हमारी क्या है, डेफिनेशन है किसकी, कॉन्वेक्स फंक्शन की। तो ये हमारा n इज इक्वल्स टू 2 के लिए भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम अज्यूम करके चलते हैं, सपोज दिस सेटिस्फाइज किसके लिए, फॉर n इज इक्वल्स टू m। अगर n इज इक्वल्स टू m के लिए सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम सोल्व करेंगे किसके लिए, किसके लिए सोल्व करेंगे, फॉर n इज इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए। अगर n इज इक्वल्स टू m के लिए सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा हमारे पास, और हमारे पास क्या होगा, समीशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 टू m। ठीक है, किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, टू प्रूव फॉर n इज इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। इसके लिए हमें प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे या हम ये कंसीडर करके चलेंगे, f ऑफ समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू m प्लस 1 t के x, ये r में ये k है, t के x की, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, इसको हम डायरेक्टली ये नहीं लिखेंगे। अब हमें प्रूव करना है तो हम ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ, इसको मैं m तक की टर्म को अलग लिख लेता हूं, उससे आगे वाली एक टर्म जो हमने ऐड की है वो अलग लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, समीशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 टू m t के x के प्लस tm प्लस 1 xm प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम पहले डिनोट कर लेते हैं, क्या डिनोट कर लेते हैं, इस सम को अल्फा से डिनोट कर लेते हैं। अब इस सम की मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लेता हूं, कैसे कराऊंगा देखते हैं। which equals to f of alpha summation k is equals to 1 to m t k upon alpha x k plus t m plus 1 x m plus 1। अब अगर मैं इस पे क्या कर दूं, f को ऑपरेट कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा अल्फा समीशन k is equals to 1 to m t k upon alpha f of x k plus t m plus 1 f of x k plus 1। इस अल्फा से हम इस अल्फा को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा m तक है, ये हमारी m प्लस 1 वाली टर्म है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू 1 या सॉरी हम k इज इक्वल्स टू 1 टू m प्लस 1 t k f ऑफ x k प्लस 1 f ऑफ x k, क्योंकि हमारा m प्लस 1 तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आ ही जाएगा।
ये हमारी क्या थी, समीशन था, कहां तक, 1 से लेके m तक, और उसके साथ हमने क्या ऐड कर रखा है, m+1 वाली भी, तो हम पूरे को एक साथ भी तो लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें निकालना था, यही हमने निकाल दिया। अब हम कन्वर्सली क्या सपोज करके चलते हैं, ये कंडीशन क्या करती है, होल्ड करती है, लिख लेना। कन्वर्सली सपोज दिस होल्ड्स, अगर ये होल्ड करती है तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ t1x1 प्लस t2x2 इज लेस देन इक्वल टू t1 f of x1 प्लस t2 f of x2, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, t1 प्लस t2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सेम हमने जो यहाँ किया था, यहाँ वही कंडीशन क्या होगी, यहाँ अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर f of x2 आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया, क्योंकि f पहले इस पे ऑपरेट होगा फिर इस पे ऑपरेट होगा। क्यों क्यों आएगा ये, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है, f क्या हमारा कॉन्वेक्स है, हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द कॉन्वेक्स फंक्शन ये कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, और ये हमने इसकी हेल्प से हम कर देंगे। कैसे करेंगे, विच इज, अब यहां से हम t1 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस t2, 1 माइनस t2 f of x1 प्लस t2 f of x2। अब t2 की जगह हम t2 को हम t से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारी क्या थी डेफिनेशन, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, f इज कॉन्वेक्स फंक्शन। यही हमें प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा रिजल्ट, उसके बाद हम देखेंगे हमारी थ्योरम। हमारा रिजल्ट क्या कहता है, हमारा रिजल्ट कहता है अगर f हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स है, देन f of x must be less than equal to maximum of this। अगर हम कोई x लिए किसके अंदर, a, b के अंदर, और t हमारा क्या है, 1, 0 के बीच, तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं इसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, x is equals to 1 minus t f of a, सॉरी 1 minus t a plus t b, ऐसे लिख सकता हूँ। कोई ना कोई हमारे पास t की ऐसी वैल्यू मिल जाएगी सच दैट हम वो इसके अंदर पुट करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगी, x के इक्वल आ जाएगी। अब अगर इस पे मैं f ऑपरेट कर दूं, f हमारा कॉन्वेक्स है, तो f of x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 minus t f of a plus t into f of b। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 minus t maximum of f of a f of b plus t into maximum of f of a f of b लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैक्सिमम ऑफ f of a f of b लिख सकता हूँ। अभी मैंने कैसे लिख दिया, या तो f of a की वैल्यू बड़ी होगी या f of b की वैल्यू बड़ी होगी, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू बड़ी होगी। हम मान के चलते हैं इनमें से किसी भी एक की वैल्यू बड़ी है, अगर f of a की बड़ी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, f of a आ जाएगा। अगर यहाँ f of a की बड़ी होगी अगर, तो इस वैल्यू से क्या हो जाएगी, वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इस वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, तो लेस देन इक्वल टू साइन आएगा, इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू साइन लगाया। सेम केस अप्लाई होता है f of b के लिए। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमारा आ गया। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, हमारी नेक्स्ट थ्योरम कहती है अगर अपने पास कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन f है, जो कि क्या है, क्या है नहीं, क्या होगा, अगर f हमारे पास डिफरेंशिएबल है, केवल हमें क्या गिवन है कि f हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल। अब ये कहता है अगर वो कॉन्वेक्स होगा तो f डैश हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और कहता है अगर f हमारा डिफरेंशिएबल है और f डैश इंक्रीजिंग है तो हमारा f क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, ये कहता है। अब सबसे पहले हम क्या मान के चलते हैं, f हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल और कॉन्वेक्स है। क्या मान लिया हमने, क्या है, कॉन्वेक्स है। तो हमारे पास इसके अंदर दो एलिमेंट्स मिलेंगे, x और y, जो कि
x क्या होगा, छोटा होगा y से, और y क्या होगा, x से बड़ा होगा। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर हमारा f क्या है, कॉन्वेक्स है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, f ऑफ 1 माइनस टी x प्लस टी इंटू वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस टी f ऑफ x प्लस टी इंटू एफ ऑफ वाई। लिख सकता हूँ ऐसे। अब हमारा f क्या है, डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमारे पास क्या होता है, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब अगर मैं यहाँ से ये दिखा दूं कि हमारा f डैश ऑफ x क्या है, छोटा है f डैश ऑफ y से, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा f डैश क्या है, इंक्रीजिंग है। तो यही हमें शो करना है। यहाँ से मैं पहले क्या बना लेता हूँ, f डैश ऑफ x बना लेता हूँ। कैसे बनाएंगे, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हमें क्या चाहिए, फिर हम क्या कर सकते हैं, x प्लस, अब x के अलावा यहाँ पे जो भी बचेगा वो हम एक साथ लिख लेंगे। क्या बचेगा, x प्लस टी इंटू वाई माइनस एक्स, यही बचेगा, ये हमने लिख लिया, विच इज लेस देन इक्वल टू। अब यहां हम क्या लिख सकते हैं, अब यहां हम लिख सकते हैं f ऑफ x को हम अलग लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा f ऑफ x इधर क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। f ऑफ x को हमने क्या लिख लिया, अलग लिख लिया, प्लस टी इंटू एफ ऑफ y माइनस एफ ऑफ x लिख सकता हूं मैं, लिख लिया मैंने। अब इसे मैं क्या ले जाता हूँ, इधर ले जाता हूँ, एफ ऑफ x प्लस टी इंटू वाई माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू टी इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ x। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमारा क्या किसका काम करेगा, h का काम करेगा। तो t इंटू वाई माइनस एक्स से दोनों साइड क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, f डैश x, f डैश x हमारा क्या हो गया, f ऑफ y माइनस f ऑफ x अपॉन y माइनस x। अब ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, f डैश ऑफ y निकाल सकते हैं। f डैश ऑफ y कैसे निकालेंगे, देखते हैं। सेम चीज को मैं यूज करूंगा, इसे कैसे यूज करेंगे, सिंपली मैं f ऑफ y प्लस, हमें क्या चाहिए, f ऑफ y प्लस h। अब मैं इससे h बनाने की कोशिश करूंगा, मैंने इस पे क्या किया, प्लस y किया, तो माइनस y भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी एक्स माइनस वाई। और मैं यहां से क्या ले जा सकता हूं, अगर माइनस में एफ वाई, इधर अगर मैं माइनस एफ वाई कर रहा हूं तो इधर भी मेरे को एफ वाई क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं इधर एफ वाई माइनस करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, एफ वाई को मैं लेता हूं कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 का माइनस, माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस एफ वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस टी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। अब इधर अगर मैं 1 माइनस टी इंटू एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो सेम हमारी इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हमें क्या पता है, हमारा y क्या है, बड़ा है x से। तो अगर मैं x माइनस वाई करूंगा, x माइनस वाई करूंगा, तो वो क्या आएगा, जीरो से छोटा आएगा। ये क्या आएगा, जीरो से छोटा आएगा। तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, साइन कर देता हूँ चेंज। ये हमारा क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ वाई। ये क्या है, बड़ा है किससे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, एक्स माइनस वाई। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूं पर और नीचे दोनों से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स। ये हमारा क्या है, ये हमारा किससे बड़ा है, एफ डैश एक्स से, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो हमारा एफ डैश वाई भी क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया।
देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, f डैश इज इंक्रीजिंग। ये हमने एक कंटेनमेंट क्या कर दिया, शो कर दिया। अब हम शो करेंगे सेकंड कंटेनमेंट। क्या शो करेंगे, हम मान के क्या चलेंगे, f डैश हमारा क्या इंक्रीजिंग है और f हमारा क्या डिफरेंशिएबल है। तो हम क्या शो करेंगे, f हमारा क्या कॉन्वेक्स है। कैसे शो करेंगे, हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें। मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से हम इसे प्रूव करेंगे। अब हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि हमारा f डैश क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर हमारा f डैश इंक्रीजिंग है और डिफरेंशिएबल, तो हमें शो क्या करना है, कॉन्वेक्स है। तो हम अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, अज्यूम हमने किया क्या अज्यूम किया कि इस, जैसे हमारा a है उससे बड़ा क्या है, x है, और x से बड़ा u है, u से बड़ा y है, और y से बड़ा क्या है, b है। अब हम इस इंटरवल पे और इस इंटरवल पे अप्लाई कर सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम इस फंक्शन की हेल्प से। अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम to this function on x comma u and u comma y such that there exists r belongs to x comma u and s belongs to u comma y such that f dash of r is equals to f of u minus f of x upon u minus x and f of s is equals to f of y minus f of u upon y minus u। ये हमारे पास क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। हमारा एफ डैश क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और एस हमारा क्या है, इस इंटरवल में, और ना सॉरी आर इस इंटरवल में और एस इस इंटरवल में। तो एफ डैश ऑफ आर हमारा क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एस से छोटा मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन यू माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ यू अपॉन वाई माइनस यू। अब u को अगर मैं अज्यूम कर लूं, लेट u हमारा क्या है, टेक हम u को क्या लेके चलते हैं, 1 माइनस टी एक्स प्लस टी इंटू वाई। अब यहाँ से u माइनस एक्स निकाल सकता हूँ मैं। तो यहाँ से हमारे पास u माइनस एक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, टी इंटू वाई माइनस एक्स। और हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस यू क्या आ जाएगा, y माइनस यू हमारा आ जाएगा, y माइनस यू हमारा आएगा 1 माइनस टी वाई माइनस एक्स। ये आएगा हमारा y माइनस यू। इसे आप सोल्व करोगे तो आप देख लेना यही आएगा। अब u माइनस एक्स की जगह मैं ये पुट कर लेता हूँ और y माइनस यू की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ। क्या आएगा देखते हैं, एफ यू माइनस एफ ऑफ एक्स टी इंटू वाई माइनस एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ यू अपॉन 1 माइनस टी वाई माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस टी एफ ऑफ यू। अब ये टी इधर मल्टीप्लाई होगी, इधर इसे हम कर लेते हैं, टी इंटू एफ यू इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस टी एफ ऑफ एक्स प्लस टी इंटू एफ ऑफ वाई। ये आ जाएगा हमारे पास। कैसे आया, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया। इधर क्या है माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इधर के क्या है माइनस में, इधर जाके हो जाएगा प्लस में। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ यू विच इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस टी एफ ऑफ एक्स प्लस टी इंटू एफ ऑफ वाई। अब यू हमारा क्या है, एफ ऑफ 1 माइनस टी एक्स प्लस टी इंटू वाई विच इज लेस देन इक्वल टू दिस। Therefore f is convex function। यही हमें क्या करना था, शो करना था। हमारी थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीट। इतनी सी हमारी थ्योरम थी। अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरम और कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हमारे पास पहले क्या है, एक रिजल्ट। रिजल्ट क्या कहता है, अगर f अपना क्या है, कॉन्वेक्स है, तो x हमारा कॉन्वेक्स तभी होगा इफ एंड ओनली f का डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे 1-2 नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, सीधा सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। लॉग कॉन्वेक्स फंक्शन अब आता है मेरे पास। लॉग कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन है अपना जो f फ्रॉम a, b टू r, इस फंक्शन को हम log कॉन्वेक्स फंक्शन कब बोलेंगे? जब हमारा log fx क्या होगा? कॉन्वेक्स। इफ log fx इज कॉन्वेक्स। बस इतनी सी बात है। अब अपने पास क्या आती है? नेक्स्ट थ्योरम अपनी क्या कहती है? अगर अपना कोई भी फंक्शन क्या है, log कॉन्वेक्स है, तो वो क्या होगा? कॉन्वेक्स भी होगा। अब इसका प्रूफ हम देखते हैं कैसे होगा। f अपने पास क्या गिवन है? फ्रॉम a, b to r, and f is log convex. Since f is log convex, therefore हम क्या बोल सकते हैं? log of f of 1 minus tx plus tx, where x belongs to a, b and t belongs to 0, 1, t belongs to 0, 1, ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1 minus t log of fx प्लस ये हमारा क्या है? x1 और x2 इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, t इंटू log of x2। ये अपने पास गिवन। अगर मैं इस पे क्या कर दूं? एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दूं या e अप्लाई कर दूं, तो हमारे पास क्या आएगा? ये तो ऐसे किया जाएगा, f of 1 minus t x1 plus t into f of x2। ये अपना कैसे आएगा? विच इज लेस देन इक्वल टू f of x1 की पावर 1 minus t, ये प्लस में है और एक्सपोनेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा, f of x2 की पावर t। अब हमें इसे कॉन्वेक्स शो करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे कैसे शो करेंगे? वी नीड टू शो, क्या शो करना है? f of x1 की पावर 1 minus t into f of x2 की पावर t is less than equal to 1 minus t into f of x1 plus t into f of x2। ये हमें क्या करना है? शो करना है। अब अगर मैं अज्यूम कर लूं इसको a ले लूं और इसको b ले लूं, तो क्या आएगा हमारे पास? a, ये लिख लेना, लेट f of x1 is equals to a and f of x2 is equals to b। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? a की पावर 1 minus t into b की पावर t is less than equal to 1 minus t into a plus t into b। अब अगर मैं t दोनों साइड डिवाइड कर दूं, या सॉरी t नहीं a, तो क्या आ जाएगा? b by a की पावर t is less than equal to 1 minus t plus t into b, क्योंकि a यहां से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, b by a आएगा यहाँ। अब अगर मैं b by a को क्या लिख लूं? x लिख लूं, लेट b by a is equals to x, तो क्या आ जाएगा? x की पावर t is less than equal to 1 minus t plus tx। अगर मैं ये शो कर दूं तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये चीज मैं शो कर दूं तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं फंक्शन g। डिफाइन g फ्रॉम 0 to infinity to r, और g हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल है, सच दैट g ऑफ x हमारा किसके इक्वल है? g ऑफ x हमारा इक्वल है x की पावर t माइनस 1 माइनस t माइनस tx। अगर हमारा g क्या है? डिफरेंशिएबल है, g इज डिफरेंशिएबल, तो हमारा g डैश x क्या आएगा? t x की पावर 1 माइनस t, ये हमारा 0 बन जाएगा, माइनस t। अब अगर मैं इसे 0 के इक्वल पुट करूं, पुट g डैश इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज हमारे पास क्या आएगा? t इंटू एक्स की पावर 1 माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास दो चीजें आएंगी, क्या आएंगी? x की पावर 1 माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं?
एक्स हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब मैं जी डैश एक्स को दो पार्ट में डिवाइड करके लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, टी इंटू एक्स की पावर 1 माइनस टी माइनस 1। ये क्या होगा, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कब होगा, इफ एक्स हमारा 0 से 1 के बीच में होगा। और अगर ऐसा हुआ, ये क्या हुआ हमारा 1 से बड़ा हुआ, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन किस पे कर रहा है, 1 पे कर रहा है, क्योंकि 1 तक इंक्रीजिंग है, उसके बाद क्या है, डिक्रीजिंग है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू g डैश ऑफ 1। अब g डैश ऑफ 1 हमारा क्या आएगा, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब gx हमारा क्या है, gx हमारा ये है, तो x की पावर t माइनस 1 माइनस टी एक्स इज इक्वल टू 0। x की पावर t इज इक्वल टू 1 माइनस टी प्लस टी एक्स। तो यही हमें प्रूव करना था। मैंने क्या कहा था, ये प्रूव कर देंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको रिवर्स लिख सकते हैं, टी को हम पुट कर सकते हैं बी बाई ए, तो सिंपल ये हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। पर अब ए और बी की जगह ये पुट कर सकते हैं, तो ये हमने निकाल दिया और ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो ये थ्योरम हमारे हो गई खत्म।